नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आप सभी लोग तैयारी कर ही लिए होंगे। 15 फरवरी दिन रविवार 2026 को महाशिवरात्रि का व्रत है। हम सभी को, हर गृहस्थ को भोलेनाथ की माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए, परंतु जिसके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं या चंद्रमा कमजोर हैं, उन्हें तो अवश्य ही शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अवसाद है, घबराहट होती है, अज्ञात भय बना रहता है, उन सभी को तो अवश्य ही भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। कच्चा गाय के कच्चे दूध से भी कर सकते हैं, आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, केसर युक्त जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आपकी जैसी साधना बन जाए, अपने यथासंभव जितना आपसे सामर्थ्य हो उसके हिसाब से सभी को भोलेनाथ का पूजा पाठ अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। तो यदि आप पंडित जी से करवाएं तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप पंडित जी के सानिध्य में तो मंत्रोच्चार के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। पर यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास में मंदिर नहीं है, आपके घर के पास अगर शिवालय नहीं है, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। आप मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, तो उसमें भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। नहीं, आपके घर में अगर पारस शिवलिंग है या स्फटिक शिवलिंग है, तो आप उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है, शिव जी की पूजा का। आप सुबह प्रातः भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। और जैसा कि नाम से ही ज्ञात है शिवरात्रि, तो आप रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप दिन में अगर व्रत का अनुष्ठान किए हैं तो अच्छी बात है, आप दिन में भगवान का नाम का ध्यान करते रहिए, जाप करते रहिए। उसके बाद फिर आप जब पूजा करना है तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के, और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की ध्यान करिए। माँ गौरी के साथ उनका ध्यान करिए, आवाहन करिए, संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आप विराजिए और मेरी पूजा स्वीकार करिए। ऐसा मन में ध्यान करके, संकल्प करके भगवान की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करनी है, वो तो हर एक पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश की ही पूजा होती है, सभी को पता है। तो सबसे पहले आप जो भी आप पदार्थ लिए हैं, सामग्री लिए हैं, तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके, गौरी गणेश की पूजा से पहले दीप प्रज्वलित करिए। उसके बाद फिर भोलेनाथ का ध्यान करके फिर उनकी पूजा प्रारंभ करिए। सबसे पहले उनको शुद्ध जल चढ़ाइए, जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद फिर आप शहद से स्नान कराइए। हर स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना बहुत ही आवश्यक होता है। शहद से स्नान के बाद, शुद्ध जल से स्नान करने के बाद आप फिर घी से स्नान कराइए। फिर घी से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद फिर उनको शक्कर से स्नान कराइए। शक्कर से स्नान कराने के बाद फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद विजया स्नान भी भगवान के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसमें दूध, जल, सुगंध और उसमें भांग और शक्कर मिला करके, इससे फिर भोलेनाथ का
अभिषेक करिए, स्नान कराइए। उसके बाद फिर इन सब स्नान के बाद फिर शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराइए और उसके बाद उनको वस्त्र अर्पण कीजिए, चंदन का लेपन करिए। उसके बाद उनको जनेऊ चढ़ाइए। उसके बाद फिर भगवान को अबीर, गुलाल, इत्र, पुष्प, माला, बिलपत्र, धतूरा, जो भी आप पूजन की सामग्री मतलब चढ़ाने के लिए लाए हैं वो सब भगवान को आप चढ़ाइए। उसके बाद फिर आप धूप और दीप का दर्शन कराइए भगवान को। सारे स्नान के बाद पहले भगवान को वस्त्र चढ़ा अर्पण करके फिर चंदन का लेपन करना है। धूप दीप के बाद आप फिर भगवान को भोग लगाइए। जो भी सामग्री भोग के लिए आप फल फूल लाए हैं, मिष्ठान, उसको आप अर्पण करिए भगवान को। और उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि जो भी मैंने पत्र पुष्प अर्पण किया है प्रभु, आप उसको स्वीकार करिए और आप प्रसन्न होइए। ऐसे भगवान भोलेनाथ से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद फिर जो जितना हो सके मंत्र का जाप करिए और फिर भगवान की आरती करिए। इस तरह से भोलेनाथ की आराधना आप सरल तरीके से घर में कर सकते हैं। अगर पंडित जी के द्वारा करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर हर जगह पंडित जी नहीं मिलते हैं अगर, तो आप इस सरल विधि से आप घर में भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से भोलेनाथ की आराधना करनी है। उसके बाद आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। भजन कीर्तन करिए भगवान भोलेनाथ का, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जाप करिए, रात्रि जागरण करिए तो और भी अच्छा रहेगा, और भी अच्छा फल मिलेगा। इस तरह से हम सीधे और सरल तरीके से भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं।